जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो वेरियस टेम्पल आर्किटेक्चर्स हमें भारत में देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफी डिटेल्ड तरीके से कवर करेंगे जिससे कि प्रीलिम्स या मेंस कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप एमएम अकेडमी ऐप पर ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज काफी डिटेल्ड तरीके से देखने को मिलते हैं, काफी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और लोएस्ट लोएस्ट प्राइसेस में है, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये गांव गांव तक, हर स्टूडेंट तक, हर एस्पिरेंट तक पहुंचे और कोई भी एस्पिरेंट पैसों की वजह से अपना ड्रीम जो है वो ना छोड़े। इसलिए शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखिए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके वेरियस स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं भारत में। अब उसमें हमें जब हम स्टाइल देखते हैं तो एक हमें नागारा स्टाइल जो है वो देखने को मिलता है, जो हमें नदन साइड में देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो द्रविडियन स्टाइल है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली साउथ इंडिया का स्टाइल। देन उसके बाद हमें विजयनगर स्टाइल देखने को मिलता है। देन उसके बाद नायका स्टाइल जो है वो देखने को मिलता है। पाला स्कूल जो है वो देखने को मिलता है। वसरा स्टाइल जो है ये देखने को मिलता है एंड उसी के साथ साथ होयसला स्टाइल जो है ये देखने को मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर नगरा स्टाइल जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, काफी डिटेल तरीके से कवर करेंगे और थोड़ा जो ग्लिम्स है, थोड़ी जो शुरुआत है वो हम द्रविडियन स्टाइल की भी कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम नगरा स्टाइल और थोड़ा सा पार्ट द्रविडियन स्टाइल जो है उसका कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आर यू रेडी? हाउ द जोश? हाय सर। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ लोकल रूलर्स, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट स्टाइल मतलब क्या है कि वेरियस रूलर्स अपने अपने हिसाब से जो आर्किटेक्चर है उसको बनाते हैं, और अगर वेरिएशन हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है तो वो हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। इसीलिए हमें वेरियस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है वेरियस लोकल रूलर्स के द्वारा जो बनाए गए हैं, जो वेरिएशन लाया गया है उसके हिसाब से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नगरा स्टाइल देखते हैं जो बेसिकली नदन या फिर सेंट्रल पट्टा जो है वहां पर आता है, तो वो भी वेरियस टाइप के है। उसमें खजुराहो, ओडिशा है ना, इस तरीके से वेरियस स्टाइल जो है, सोलंकी स्टाइल स्कूल, तो इस तरीके से वेरियस स्कूल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे और जो डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो नगरा स्टाइल या फिर नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल अगर हम देखते हैं तो ये पॉपुलर हुआ नॉर्थ इंडिया में, इसको नगरा स्टाइल जो है वो कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर एंटायर टेम्पल अगर हम देखते हैं तो स्टोन प्लेटफॉर्म जो है उस पर बिल्ड किए गए हैं और स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पत्थर वो एक स्टेज टाइप बन जाता है एंड चढ़ने के लिए हमें जो सीढ़ियाँ है वो देखने को मिलती है। और साउथ इंडिया अगर हम देखते हैं तो उससे अलग, उससे थोड़ा हट के यहाँ पर एलॉबरेट बाउंड्री वॉल या फिर गेटवे जो है ये देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब अगर हम साउथ इंडिया देखते हैं, द्रविडियन स्टाइल देखते हैं, तो वहां पर हमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, जो गेटवे है वो देखने को मिलता है, जहां से एंट्रेंस देखी जाती है ना। तो गोपुरम इस तरीके से क्या है, एंट्री देखी जाती है। लेकिन अगर हम नदन स्टाइल देखते हैं तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये पहला डिफरेंस, खासियत यहाँ पर देखने को मिलती है। गर्भगृह अगर हम देखते हैं, गर्भगृह मतलब बेसिकली क्या है, गर्भ, वूम है ना, वहां पर बेसिकली जो मेन डाइटी है वो हमें देखने को मिलते हैं, मेन भगवान जो है वो देखने को मिलते हैं, और वो ऑलवेज जो टॉलेस्ट टावर है उसके डायरेक्टली नीचे पाए जाते हैं। तो ये भी कुछ फीचर्स है, क्योंकि आपको सीधा आ सकता है कि भाई नगरा स्टाइल जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आप बताइए, और उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसके फीचर जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो फीचर्स है ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना जरूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो नगरा स्टाइल है उसमें जो शिखर है वो देखने को मिलता है, बेसिकली टावर। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसमें भी हमने कवर किया है, थोड़े बहुत जो ग्लिम्स है वो टेम्पल्स के बारे में देखे हैं। जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें इसको विमान जो है वो कहा जाता है ना। तो इस तरीके से गर्भगृह, जहाँ पर श्राइन एक्चुअल जो भगवान है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो गर्भगृह वो पाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर अर्ध मंडप, देखिए मंडप जो है वो तो है ही, ग्रेट हॉल है ना, ग्रेट हॉल जहां पर देखने को मिल रहा है। तो महामंडप जहां पर ग्रेट हॉल है जो बड़ा है, मंडप जो हॉल है, बेसिकली हॉल जहां पर लोग जो है लाइन लग रही है या फिर बैठे हुए हैं। अर्ध मंडप जो है वो भी देखने को मिलता है, जो एंट्रेंस का पोर्च होता है उसको अर्ध मंडप जो है वो कहा जाता है। तो जब भी आप
जो टेम्पल है उसमें एंटर करते हो तो ये सारी जो फीचर्स है, ये सारी जो आर्किटेक्चर है उसको भी देखा करो। काफी दिलचस्पी आपको क्रिएट होगी। कोई भी अगर आप टेम्पल में जा रहे हो, डजेंट मैटर कि आप नदन साइड में जा रहे हो, सेंट्रल साइड में जा रहे हो या फिर सदर्न साइड में जा रहे हो, लेकिन कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा बारकाई से नजर घुमाइए, आपको मजा आ जाएगा वो सब देखकर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर जो कलश है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हम इस स्टाइल का देखते हैं तो। अब नगर टेम्पल जो है, जो शेप ऑफ शिखर है, जो शिखर हमने यहाँ पर देखा हुआ है, ये जो शिखर है ये वाला, तो इसके बेसिस पर भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 भाग कौन से हैं? एक है लैटिना या फिर रेखा प्रसाद, ठीक है। ये रेखा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फीचर बेसिकली क्या है, जो शिखर है इसका फीचर किस तरीके का है उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से रेखा फीचर, मतलब इस तरीके का जो फीचर है वो हमें देखने को मिलता है। जो फमसना है ये बेसिकली इस तरीके का फीचर जो है, मतलब इससे थोड़ा कम हाइट और थोड़ा ब्रॉड। ये आप देखोगे तो ये देखिए, ये जो है ये डायमीटर इसका देखो तो ये काफी कम है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है और ये इस तरीके से गया हुआ है ना। एंड उसके बाद वल्ला भी हमें देखने को मिलता है जो इस तरीके का फीचर है। तो ये 3 फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द शिखर। अब थोड़ा इनको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 मेन सब डिवीजन जो है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ शिखर देखने को मिलते हैं। उसमें लैटिना या फिर रेखा प्रसाद, देन फमसना एंड वल्लभी। मोस्ट कॉमन नेम जो है सिंपल, यहाँ पर शिखर जो स्क्वायर एट बेस होता है, वॉल जो है वो कर्व किए जाते हैं, स्लोप इनवर्ड टू द पॉइंट टू टॉप, इसको लैटिना कहा जाता है। मतलब इस तरीके का जो इनवर्ड है वो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है और इसको हम रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर जो है वो कहते हैं। सेकेंड मेजर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो हमें फमसना देखने को मिलता है। अब फमसना मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ब्रॉडर होता है। यहाँ पर आप देखिए जो लेवल है ये काफी ब्रॉडर है और हाइट अगर आप देखोगे तो शॉर्टर हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लैटिना, है ना। रूफ जो है ये कंपोज्ड है सेवरल स्लैब से। यहाँ पर आप देखिए सेवरल स्लैब जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और लैटिना की इससे अगर हम देखते हैं तो ये शार्पली रेजिंग टॉल टावर, है ना। बेसिकली क्या होता है, जो लैटिना है वो टॉल टावर की तरह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उतना टॉल जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। फमसना रूफ जो है वो कर्व्ड इनवर्ड यहाँ पर नहीं होते हैं, है ना। इंस्टेड यहाँ पर जो अपवर्ड स्ट्रेट इंक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विथ रूफ दैट राइजेस वॉल्टेड चेम्बर, तो इस तरीके से जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें थर्ड जो डिवीजन है वो देखने को मिलता है वल्लभी टाइप का। वल्लभी टाइप अगर आप देखोगे तो एज जो है वॉल्टेड चेम्बर ये राउंडेड, इस तरीके से आप देखो एज जो है वो हमेशा राउंडेड हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एंड बाम्बू एंड वुडन वैगन, जैसे बाम्बू या फिर वुडन वैगन जो होता है उस तरीके का फीचर यहाँ पर दिखाई देता है। बुलक्स इन द एंशियंट, बुलॉक्स जो होते हैं इस तरीके के यहाँ पर आप देखिए, है ना, इस तरीके के फीचर जो है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग जो है वो भी कहा जाता है। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलियंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। ये 3 टाइप है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब रेखा, फमसना एंड वल्लभी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर नगर टेम्पल को अगर हम डिवाइड करें तो 3 तरीके के डिवीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये टेम्पल आर्किटेक्चर का डिवीजन है। तो पहला यहाँ पर हमें सोलंकी देखने को मिलता है, सोलंकी स्कूल, दूसरा है खजुराहो स्कूल एंड तीसरा है ओडिशा स्कूल। अब देखिए इनको डिवाइड भी मैंने इस तरीके से किया है या फिर रखा भी इस तरीके से है कि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि भाई ये कहाँ का स्कूल है। मतलब यहाँ पर आपके आप जब पढ़ोगे या फिर आप जब पेपर देने के लिए जाओगे उस समय पर अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया तो आपके सामने यही इमेज जो है वो आनी चाहिए, जिससे कि आपको कहाँ का ये स्कूल है वो सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने, अब हम जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं तो ये ईस्टर्न साइड होती है, वेस्टर्न साइड होती है, नदर्न साइड होती है एंड ये सदर्न साइड होती है। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है ईस्ट साइड, ये आ जाता है वेस्ट साइड, और इसी बलबूते पर मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड किया हुआ है। तो सोलंकी स्कूल अगर हम देखते हैं तो ये वेस्टर्न साइड है, बेसिकली गुजरात राजस्थान देखने को मिलता है। खजुराहो अगर हम देखते हैं तो ये मिडिल पोर्शन जो है वो देखने को मिलता है। उड़ीसा अगर हम देखते हैं तो ये ईस्टवर्ड साइड जो है वहां पर पाया जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर ईस्टवर्ड साइड से, मतलब उड़ीसा स्कूल जो है वहां से शुरुआत करेंगे। अब देखिए डिफरेंट पार्ट ऑफ कलिंगा एम्पायर डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुए हैं। अब इनके फीचर जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओडिशा स्कूल जो है उसके क्या क्या फीचर्स है, तो एक्सटीरियर देखिए, एक एक फीचर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और एक एक फीचर जो है वो डिस्टिंक्ट है। अगर हम दूसरा स्कूल देखते हैं यहाँ पर वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि भाई
फीचर किस तरीके का है, मतलब वॉल जो है वो किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जो गर्भगृह है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, मंडप जो महामंडप है ना, अर्ध मंडप है, वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, जो रूफ है वो किस तरीके का है, कितना बड़ा है, शिखर जो है वो किस तरीके का है ना। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल्स अगर हम देखते हैं, ओडिशा स्कूल में एक्सटीरियर वॉल्स अगर हम देखते हैं तो काफी लेविशली डेकोरेट किए गए हमें पाए जाते हैं, और वही इंटीरियर वॉल्स अगर हम देखते हैं तो वो प्लेन पाए गए हैं। ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर जो है वो यहाँ पर ओडिशा स्कूल का देखने को मिलता है कि भाई जो एक्सटीरियर जो वॉल्स है यहाँ पर आप देखिए, जो एक्सटीरियर है ये काफी खूबसूरत तरीके से कार्व किए गए हैं, लेकिन वही अगर हम अंदर जाएंगे इंटरनल देखेंगे तो हमें प्लेन जो है वो देखने को मिलेगा, वहां पर इतनी क्रेविंग कार्विंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। नो यूज ऑफ पिलर्स इन दी पोर्च, पोर्च जो होता है वहां पर कोई पिलर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। आयरन गिल्डर जो है वो यहाँ पर यूज किए गए हैं रूफ को सपोर्ट करने के लिए। शिखर जो है ओडिशा स्कूल में, शिखर जो हमने देखा हुआ है 3 भागों में जो डिवाइड हुआ है, एक यहाँ पर हमें रेखा जो है वो देखने को मिल रहा था जो ऐसा ऊपर था, है ना, ब्रॉड जो है उसका थोड़ा छोटा था। एंड देन उसके बाद हमें दूसरा देखने को मिलता है फम्सना, जहां पर ब्रॉड जो है वो देखने को मिलता है, हाइट जो है वो कम होती है। एंड उसके बाद वल्लभी हमें देखने को मिलता है जो बेसिकली वैगन टाइप का होता है ना। तो ये 3 जो टाइप है, तो ये यहाँ पर अगर हम ओडिशा स्कूल देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, तो रेखा ड्यूल्स, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर जो है वो जा रहा है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स, सडन कार्व जो है इनवर्ड शार्पली यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये एक मेन फीचर जो है वो दिखाया गया है। एंड मंडप जो है उनको जगमोहन कहा जाता है इस रीजन में। मंडप आप सभी को पता है, यहाँ पर ये जो है ये मंडप है ना, ये बेसिकली क्या है, शिखर है, ये मंडप है, तो मंडप को यहाँ पर जगमोहन जो है वो नाम से जाना जाता है। ग्राउंड प्लान जो है मेन टेम्पल का वो स्क्वायर पाया जाता है, एंड देन उसके टेम्पल जो है वो सराउंडेड होते हैं बाउंड्री वॉल से एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जैसे मैंने आपको कहा जो नगर स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल है, उसमें एक मेन जो डिफरेंस पाया जाता है वो बेसिकली है कि द्रविडियन स्टाइल में हमें पर्टिकुलर वॉल देखने को मिलते हैं, एंट्रेंस गेट जो है गोपुरम वो देखने को मिलता है, लेकिन वही अगर हम नगर स्टाइल देखते हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओडिशा स्कूल में अगर हम देखते हैं तो बाउंड्री वॉल्स जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि द्रविडियन स्टाइल में पाए गए हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सन टेम्पल जो है कोणार्क में ये देखने को मिलता है, इसको ब्लैक पगोड़ा जो है ये भी कहा जाता है। जगन्नाथ एट पुरी, लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर, ये सभी जो है ये हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो कोणार्क सन टेम्पल है ये काफी फेमस है, तो कोणार्क सन टेम्पल बेसिकली है कहाँ पर, पहले हम मैप में देख लेते हैं, देन उसके बाद जो फीचर्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर हम उड़ीसा के वहां पर आते हैं तो हमें कोणार्क सन टेम्पल जो है उसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कोणार्क सन टेम्पल। तो ये जो लोकेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि कोणार्क सन टेम्पल जो है बेसिकली है कहाँ पर, क्योंकि इस पर भी आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कोणार्क सन टेम्पल की लोकेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। क्या होता है कि जब भी मैप जो होते हैं वो अगर हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं तो कोई भी चीज़ समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, और चीज़ समझने के बजाय अगर हम वहाँ पर हमारे दिमाग में रहता है तो किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से जो डिस्टिंग्विश है वो भी कर पाते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आप पूरी तरीके से जो लोकेशन है वो देख सकते हो किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो व्हील जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर हम टेम्पल के बारे में देखते हैं तो। एंड पूरा परिसर जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ पूरा लोकेशन जो है, मतलब ये काफ़ी खासियत है एक इंटरनेट की कि हम न वहाँ ना जाते हुए भी वर्चुअली वहाँ का टूर जो है पूरी तरीके से कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम वहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर स्टेयर केस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी स्टेयर केस से हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर देखिए किस तरीके का हमें जो शिखर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जो व्हील है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो व्हील है ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो टेम्पल है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर कोणार्क ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल, जैसे अभी हमने देखा है लोकेशन जो है ना, सूर्य या सन टेम्पल जो स्टोन बिल्ड किया गया है अराउंड 1240,
एंड शिखर जो है वो क्लोसल क्रिएशन देखने को मिलता है जो 70 मीटर तक पहुंचा हुआ है। 70 मीटर जो है वहां तक हाइट हमें देखने को मिलती है, काफ़ी हेवी है। और 19th सेंचुरी यहाँ पर फेल इन दी 19th सेंचुरी। वास्ट कॉम्प्लेक्स जो है विद इन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर देखने को मिलता है। जगमोहन और दी डाइस पवेलियन मंडप ये यहाँ पर सर्वाइव होता हुआ पाया गया है। सन टेम्पल जो है हाई बेस पर है, वॉल जो है वो कवर्ड है एक्सटेंसिव डिटेल ऑर्नामेंटल कार्विंग्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर जैसे हमने व्हील जो है वो भी यहाँ पर देखा था, है ना, तो उसमें हमें स्पोक्स हब्स ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर चैरियट व्हील जो है सन गॉड यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है। तो माइथोलॉजी में बेसिकली जो कैरियट है वो यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं बाय 8 हॉर्सेस। होल टेम्पल जो है ये यहाँ पर रिजेंबल है क्लोसल प्रोसेशनल कैरियट का, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ऑन दी सदर्न वॉल मैसिव स्कल्पचर जो है सूर्य ये यहाँ पर काउट किया गया है ग्रीन स्टोन से, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और उसी के साथ ये जो इमेज है डिफरेंट स्टोन प्लेस्ड ऑन 3 डिफरेंट वॉल्स ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। एंड फोर्थ वॉल जो है डोर वे है टेम्पल में जाने के लिए, जहाँ पर एक्चुअल रेज जो है सन की वो गर्भगृह तक एंटर होती है। तो ये खासियत है वहाँ की, सीधा गर्भगृह जो है वहाँ तक सन रेज जो है वो पहुँचती है। नेक्स्ट यहाँ पर खजुराहो स्कूल आता है। अभी हमारा जो ओडिशा स्कूल है वो हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो खजुराहो है मतलब जो मिडिल वाला पोर्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसको चांडेल रूलर जो है उन्होंने डेवलप किया था, इसलिए चांडेल स्कूल जो है ये भी यहाँ पर कहा जाता है। तो खजुराहो स्कूल या फिर चांडेल स्कूल। फीचर जो है उसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो पंचायतन स्टाइल है देवगढ़ टेम्पल ऑफ सेम सेंट्रल इंडियन रीजन। अगर हम टेम्पल खजुराहो का देखते हैं तो ये 10th सेंचुरी में बनाया गया है, अबाउट 400 ईयर्स आफ्टर टेम्पल ऑफ देवगढ़। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो लक्ष्मण टेम्पल जो है ये यहाँ पर काफ़ी खास एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। एंड उसी के बिल्ड किया गया 954 बाय चांडेल किंग दंगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टेम्पल के 3 चेम्बर्स है। एक मंडप है, मंडप जो हमें देखने को मिलता है बेसिकली जहाँ पर एंटर है वहाँ पर हॉल बेसिकली जो बड़ा होता है। गर्भगृह जहाँ पर जो मेन डाइटी है वो रखे हुए होते हैं। एंड अर्ध मंडप, अर्ध मंडप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है बेसिकली एंट्रेंस पोर्ट उसको अर्ध मंडप जो है वो कहा जाता है। हॉल जो बड़ा होता है उसको मंडप कहा जाता है। ग्रेट हॉल अगर हम देखते हैं तो महामंडप कहा जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो मेन ये है गर्भगृह है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो टावर होता है उसके नीचे पाया जाता है। तो ये भी एक फीचर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गर्भगृह नोन एज अंतराल, अंतराल गर्भगृह को यहाँ पर कहा जाता है। एंड टेम्पल जो है जनरली नॉर्थ या फिर ईस्ट फेसिंग हमें देखने को मिलते हैं। 4 स्मॉलर टेम्पल जो है कॉर्नर्स में वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, अपवर्ड कार्व पिरामिडल फैशन में। यहाँ पर आप देखिए जैसे पिरामिड होते हैं उस फैशन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर टेम्पल वर्टिकल ट्रस जो है हॉरिजॉन्टल फ्लक्चुएट डिस्क जिसको अमलक कहा जाता है, टॉप विथ कलश और वैसे यहाँ पर अमलक ये आप देखिए ये जो है ये अमलक बेसिकली। एंड ऊपर अगर आप देखोगे तो कलश, इस तरीके से पूरा फीचर जो है हमें इसका देखने को मिलता है। तो बेस प्लेटफॉर्म उसके ऊपर ये जो टेम्पल है वो पाया जाता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर क्राउनिंग एलिमेंट यहाँ पर अमलक और कलश जो है ये यहाँ पर सभी नगर टेम्पल में इस पीरियड के दौरान पाए गए हैं, सभी टेम्पल में। टेम्पल जो है यहाँ पर बालकनीज वरांडाज ये भी यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम देवघर। एंड खजुराहो टेम्पल जो है वो एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर जो है जो यहाँ पर कामासूत्र से इंस्पायर होकर वो भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से इरोटिक जो स्कल्पचर्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस इनको दिया जाता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में एज अ स्पिरिचुअल परस्यूट, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हिंदू टेम्पल जो है उनके फीचर यहाँ पर मिथुन एम्ब्रेसिंग कपल्स कल्चर जो है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इनको ऑस्पिशियस यहाँ पर माना जाता है। यूजुअली जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर इनको प्लेस किया जाता है। एंड देन उसका खजुराहो स्कल्पचर जो है हाईली स्टाइलाइज्ड किया गया है, टिपिकल फीचर ऑलमोस्ट फुल रिलीफ कट अवे फ्रॉम सराउंडिंग स्टोन, शार्प नोजेस प्रोमिनेंट चीन्स। यहाँ पर आप देखिए जो चीन है, नोजेस है ना, आई है, आईब्रोज है, तो सभी प्रोमिनेंट फीचर यहाँ पर पाए गए हैं। दूसरा नोटेबल एग्जाम्पल अगर हम खजुराहो का देखते हैं तो कंडरिया महादेव टेम्पल है जो लॉर्ड शिव जो है उनको डेडिकेट किया गया है। बहुत सारे टेम्पल्स है खजुराहो में जो हिंदू गॉड को डिवोट किए गए हैं। कुछ जैन टेम्पल एज वेल जैसे चौसान योगिनी टेम्पल है, एंड देन उसके बाद बिल्ड किए गए हैं बिटवीन 7 to 10 सेंचुरी, लेकिन कुछ ही यहाँ पर सर्वाइव हो पाए हैं।
देन उसके बाद तीसरा हम आते हैं अब यहाँ पर सोलंकी स्कूल। तो यहाँ पर हमारा ओडिशा हो गया, यहाँ पर हमारा खजुराहो हो गया। अब यहाँ पर सोलंकी स्कूल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर बेसिकली वेस्टर्न साइड में है। तो स्टोन्स जो यहाँ पर जैसे गुजरात और राजस्थान जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोन्स अगर हम देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर सैंडस्टोन जो है वो प्रोमिनेंटली यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ग्रे टू बैक बसाल्ट ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड सॉफ्ट वाइट मार्बल जो है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। पेट्रोनेज जो है अगर हम देखते हैं तो मतलब बेसिकली डिबेट किए जाते हैं, डेट स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, कि भाई कौन से डेट पे होगा, किस तरीके से किया गया होगा। सोलंकी स्कूल सन टेम्पल यहाँ पर मोढेरा का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सन टेम्पल मोढेरा ये अर्ली 11th सेंचुरी पाया गया है और राजा भीमदेव वन जो है उनके द्वारा बनाया गया है सोलंकी डायनेस्टी 1026 में। सोलंकी ब्रांच थे लेटर चालुक्यास के, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। गर्भगृह जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो गर्भगृह है वो डायरेक्टली कनेक्टेड था मंडप से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये भी एक प्रोमिनेंट फीचर यहाँ पर बनता है जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है। जो गर्भगृह है, मंडप है, वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली जो है वो भी यहाँ पर कनेक्टेड देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जो पोर्टिकॉज है, डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवे जो है जिनको तोरण कहा जाता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर तोरण जो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फीचर जो है वो पाया गया है। उसी के साथ यूनिक फीचर अगर हम देखते हैं तो स्टेप टैंक जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, जिसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये है सूर्य कुंड, है ना, ये भी पाया जाता है और स्टेप पर होता है, मतलब नीचे नीचे यहाँ पर उतरना पड़ता है ना। तो प्रॉक्सिमिटी, सेक्रेड आर्किटेक्चर, वाटर बॉडी, टैंक जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बेसिकली टैंक अगर आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो है वहाँ पर हमें इस तरह के टैंक जो है वो देखने को मिलते हैं। 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर पॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स इनसाइड द टैंक, यहाँ पर स्टेप्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं। ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्क तोरण ये पाया जाता है यहाँ पर। आर्क तोरण जो होता है ये सभा मंडप, असेंबली हॉल जो है वहाँ पर जो सभी साइड से ओपन होता है, मतलब चारों साइड जो है वहाँ से ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। और वुड कार्विंग ट्रेडिशन जो है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एविडेंट है। लेविश कार्विंग, स्कल्पचर वर्क ये भी हमें देखने को मिलता है। वॉल जो है सेंट्रल स्मॉल श्राइन के ये डिवाइड है ऑफ कार्विंग, मतलब वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेफ्ट प्लेन टेम्पल यहाँ पर फेस ईस्ट एंड एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स सन शाइन डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन। तो यहाँ पर सन जो है वो शाइन होता है डायरेक्टली जो हमारा सेंट्रल श्राइन है वहाँ पर। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो बेसिकली वॉल्स पर अगर आप देखोगे तो कार्विंग्स यहाँ पर कम देखने को मिलती है, हमें नाक के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन जो वुड है, वुड कार्विंग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा नगर स्टाइल जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर दूसरे स्टाइल पर बढ़ते हैं जो कि है द्रविडियन स्टाइल। तो यहाँ पर एक ग्लिम्स हम देख लेते हैं द्रविडियन स्टाइल के। तो यहाँ पर साउथ इंडिया स्टाइल, उसी को द्रविडियन स्टाइल जो है वो भी कहा जाता है, बेसिकली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया में अगर आपने ट्रैवल किया हो या फिर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे जो टेम्पल है वो एक अलग तरीके के होते हैं, जो डिस्टिंक्ट जो फीचर है वो सीधे दर्शा देते हैं। मतलब मैं एक बार आई थिंक सिंगापुर गया था, वहाँ पर मैं जब रास्तों पर घूम रहा था तो उस समय पर मुझे एक टेम्पल दिखा वहाँ पर। तो टेम्पल जब मैंने दूर से देखा तभी देखकर ही मैं समझ गया कि ये साउथ इंडिया जो है वहाँ से बेसिकली उस आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है। और जब मैं गया वहाँ पर अंदर गया तो वही एक्चुअल में था। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट फीचर जो है वो अपने आप पता चल जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल है कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल देखने को मिलती है, एंक्लोज्ड होता है ना। फ्रंट वॉल जो है एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है, उसको गोपुरम जो है वो बेसिकली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से एंट्रेंस है, गोपुरम एंट्रेंस जो है वो देखने को मिलता है। सभी वॉल से वॉल जो है वो यहाँ पर डिवाइडेड होती है। और अच्छे तरीके से अगर आपको देखना है तो ये देखिए आप, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस, गोपुरम जो है वो देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर आप एंटर करोगे तो पूरा वॉल जो है देखिए पूरा वॉल से यहाँ पर घिरा हुआ है। काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पर कवर्ड होता है, लेकिन वॉल जो है वो लगाई हुई होती है। ये यहाँ पर खास इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। तो ये आउटर वॉल आप यहाँ पर देख सकते हो, आउटर वॉल देखने को मिल रही है। वाटर टैंक जैसे मैंने आपको बोला यहाँ का फीचर है कि भाई हर जगह वाटर टैंक देखने को मिलते हैं। देन ये विमान यहाँ पर पाया जाता है, गर्भगृह देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स है, डिस्टिंक्ट फीचर जो आपको पता रहने चाहिए। शेप जो है मेन टेम्पल टावर का, उसे विमान जो है वो कहा जाता है। जैसे शिखर हमें देखने को मिले उसी तरीके से यहाँ पर इसको विमान जो है वो कहा जाता है तमिलनाडु में, पिरामिड। देन उसके बाद यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकली रेदर देन द कार्विंग शिखर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसमें स्टेप्ड पिरामिड होते हैं। स्टेप्ड पिरामिड यहाँ पर देखिए स्टेप 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 स्टेप
स्टेप इस तरीके से स्टेप्ड पिरामिड जो है वो हमें नॉर्थ इंडिया अपना साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया अगर आप देखोगे तो सीधा इस तरीके का फीचर जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है, तो ये भी एक डिस्टिंक्ट फीचर है। ये कॉमन है। लार्ज वाटर रिजर्वायर जो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, टेम्पल टैंक जो एनक्लोज होते हैं विद इन दी कॉम्प्लेक्स, तो इस तरीके का ये भी एक फीचर जो है काफी प्रोमिनेंट फीचर है। और सेक्रेड टेम्पल साउथ इंडिया में मेन टेम्पल जो है गर्भगृह जो सिचुएटेड होता है स्मॉलेस्ट टावर, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब बेसिकली क्या था, पहले इतने ऊंचे ऊंचे नहीं हुआ करते थे, पहले जो हाइट थी वो थोड़ी कम हुआ करती थी, इवेंचुअली यहाँ पर हाइट जो है वो इंक्रीज होती गई, इवेंचुअली जो एडवांसमेंट है उसमें वो होता गया। ठीक है, ओल्डेस्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़े कम हाइट के देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेम्पल्स में वैसे वैसे उनकी हाइट जो है काफी ज्यादा बढ़ती गई। तो एक टाइम पर अगर आप देखोगे तो काफी ऊंचे ऊंचे टेम्पल जो है वो भी साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। तो मतलब बेसिकली टॉलर देन द लास्ट वन, हर एक जो बन रहा है वो टॉलर रहता था फ्रॉम द लास्ट वन। गोपुरम भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर ऊंचा होता जाता था। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर श्रीरंगम टेम्पल अगर हम देखते हैं तो मेनी 7 कॉन्सेंट्रेट रेक्टेंगुलर एंक्लोजर वॉल जो है ईच विद गोपुरम्स, ये भी देखने को मिलता है। आउटर मोस्ट जो है वो न्यूएस्ट है, नई है एकदम, जो आउटर मोस्ट वॉल हमें देखने को मिलती है ना। और इसी वजह से टेम्पल जो है काफी अर्बन इसका ये बन जाता है। टेम्पल रिच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन रहे हैं, वास्ट एरिया ऑफ लैंड को कवर करते हैं। कचीपुरम, तांजावुर, तंजौर में, मदुराई, है ना, ये मोस्ट फेमस टेम्पल अगर हम देखें तमिलनाडु के पाए जाते हैं ड्यूरिंग 8 to 12 सेंचुरी। रोल जो है वो नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस मैटर अलोन, लेकिन बाकी भी जो मैटर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप तिरुपति जाओगे तो वहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। एंड मेनी सब डिवीजन जो है, मेन टाइप ऑफ नगर टेम्पल, सब डिवीजन जो है द्रविडियन टेम्पल, ये सब भी देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली 5 डिफरेंट शेप जो है ये यहाँ पर साउथ इंडियन स्टाइल के पाए गए हैं। एक कुटा जिसको स्क्वायर शेप में हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कुटा, या फिर यहाँ पर जो कटु रसा है, रसरा, ये देखने को मिलता है स्क्वायर। एंड शाला जो रेक्टेंगुलर है। गजब मतलब इसमें एलिफेंट बैक जिसको वृत्तयता कहा जाता है, एलिप्टिकल, या फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो वृत्त सर्कुलर। एंड अष्टस्त्र ये ऑक्टेगोनल, तो इस तरीके के वेरियस शेप जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मैच द पेयर में शेप जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। प्लेन ऑफ टेम्पल एंड शेप जो है विमान का, ये कंडीशनड है बाय आइकोनोग्राफिक नेचर ऑफ डाइटी। डाइटी किस तरीके के है, आइकोनोग्राफ किस तरीके का है, मतलब जो मूर्ति है वो किस तरीके की है, उस पर निर्भर करता है कि भाई जो शेप है विमान का वो भी किस तरीके का रहेगा। तो अब यहाँ पर जब हम सदर्न टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, या फिर साउथ इंडिया का, या फिर द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें जो वेरियस स्टेजेस है वो देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा था ना, नदन जो हमारा पार्ट था उसमें हमने वेरियस स्टेजेस देखे थे, वेरियस स्टेजेस में जो टेम्पल है वो इवॉल्व हुआ था। उसी तरीके से सदर्न टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में भी जो इवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर होता है, मोस्टली इसका उगम कहाँ पर होता है, जैसे नदर्न टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो हमने देखा था गुप्ता पीरियड के दौरान जो है उसका उगम होता है। यहाँ पर अगर हम सदर्न टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं तो जो पलावास है उनके कार्यकाल में यहाँ पर इसका काफी ज्यादा वर्चस्व जो है वो होते हुए हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद छोला जो है आते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर, खासकर द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर इवॉल्व होता है। तो इन्हीं को हम बड़ी खूबसूरत तरीके से, सदर मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको स्टेजेस बताए हैं, तो ये बेसिकली स्टेज किस तरीके के हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमें केव फॉर्म जो है वो देखने को मिलता था, जैसे हमने नदर्न टाइप का देखा था कि पहले फ्लैट रूफ थे, बाद में उसके ऊपर एक चढ़ाव पर वो आने लगे, है ना। देन धीरे धीरे ऊपर जो है इस तरीके से जो शिखर है वो बनने लगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले हमें केव टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता था, मतलब नॉर्मली सिर्फ समझ लीजिए प्रेयर करने के लिए, सब करने के लिए, रुकने के लिए, रेसिडेंस के लिए, इस तरीके से। देन उसके बाद उसका इवोल्यूशन होता है रथ में, तो बाद में केव के बाद जो इवोल्यूशन है वो काय में होता है, रथ में होता है। देन रथ के बाद जो प्रॉपर आर्किटेक्चर है जिसको हम द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं वो यहाँ पर इवॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये भी स्टेजेस जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो साउथ इंडियन स्टाइल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नगर स्कूल जो हमने नॉर्थ का देखा था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलता है। पहले उसमें गुप्ता एम्पायर जो उसके दौरान हुआ था, यहाँ पर पलावा जो रूलर है, कौन, महेंद्र वर्मन, इनके कार्यकाल में यहाँ पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया में वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। टेम्पल जो है पलावा डायनेस्टी, यहाँ पर एक समझ लीजिए स्टाइलिस्टिक टेस्ट जो है वो यहाँ पर इवॉल्व होते हैं,
और 4 स्टेजेस में, क्रोनोलॉजिकली 4 स्टेजेस में हमें यहाँ पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। अब ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत जो है वो होती है महेंद्र गुप्ता, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, तो महेंद्र ग्रुप इसको हम कहेंगे, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं जिससे आपको आसानी से दिमाग में बैठे रहे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है कि पलावा टेम्पल आर्किटेक्चर है। यहाँ पर महेंद्र वर्मन जो है उन्होंने यहाँ पर किया था बेसिकली रॉक कट टेम्पल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे टेम्पल जो उनको मंडप कहा जाता था, जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई केव जो है रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज में, और यहाँ पर मंडप जो उसको कहा जाता था बेसिकली असेंबली हॉल जो है सिर्फ उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। देन आते हैं सेकेंड स्टेज पर, जहां पर हमें नरसिम्हा ग्रुप ये देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ इंडिया में इसका सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, इसको बेसिकली नरसिम्हा वर्मन वन या फिर इसको ममल्ला भी कहा जाता है। ये यहाँ पर पलावा थ्रोन में आते हैं 640 सी के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली रथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट इसमें केव जो है, देन उसके बाद रथ का फॉर्मेशन, देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपांशन जो एम्पायर का, डिफीट हिज फादर हैड सफर्ड एट द हैंड ऑफ पुलकेशिन, ये सारी जो चीजें हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो उसमें कवर की हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में सब कुछ कवर किया हुआ है, डिटेल में कवर किया हुआ है, स्टोरी लाइनअप के साथ कवर किया हुआ है। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं देखा है तो जरूर देखिए, कहाँ पर, MM Academy ऐप पर या theMMAcademy.in ये वेबसाइट पर। यहाँ पर जो बेसिकली काम जो है महाबलीपुरम का, जिनको यहाँ पर ममल्लपुरम इस तरीके से भी जाना जाता है। देन उसके बाद रॉक कट टेम्पल डेकोरेट किए गए अलग अलग स्कल्पचर्स के साथ। यहाँ पर बिगेस्ट वन अगर हम देखते हैं तो हमें धर्मराज रथ देखने को मिलता है, और छोटा अगर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट वन देखते हैं तो द्रौपदी रथ जो है वो देखने को मिलता है। इसमें वेरियस रथ है, आप सभी को पता होगा अगर आपने महाभारत देखी है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, जो पांडव हैं उनके कैरेक्टर के बारे में देखा हुआ है, उनके नाम अगर आपको पता है, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रथ जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे छोटा मतलब यहाँ पर हमें, सबसे बड़ा मतलब धर्मराज रथ जो है वो देखने को मिलता है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इस तरीके से वेरियस रथ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो राजसिम्हा ग्रुप थर्ड स्टेज, इसमें शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम ये बिल्ड किया गया प्रोबेबली जो नरसिम्हा वर्मन 2 है उनके कार्यकाल में, और उसी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चर टेम्पल जो है वो यहाँ पर उभर कर आता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो रॉक कट आर्किटेक्चर केव फॉर्म से जो शुरू हुआ था, अब यहाँ पर खास जो द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिला। इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में है ना, महाबलीपुरम आप सभी को पता होगा कि भाई अनऑफिशियल जो मीट है वो यहाँ पर की गई थी, कौन से देश के साथ की गई थी समझ लीजिए अब आप, है ना, हमारा जो दुश्मन है उन्हीं के साथ, मतलब बोलने के लिए जो दुश्मन है उनके साथ यहाँ पर मीटिंग जो है, उनके प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिली थी। तो ये जो चीज़ें होती है खासकर एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, आर्ट एंड कल्चर बोलिए, इनमें जो टेम्पल बोलिए या फिर जो रीजन है न्यूज़ में देखने को मिलता है उस पर अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देन उसका नंदी वर्मन ग्रुप आता है फोर्थ स्टेज, इसमें पल्लवा डायनेस्टी जो उसके दौरान यहाँ पर आता है। टेम्पल जो है इसमें स्मॉलर इन साइज देखने को मिलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर डिक्लाइन जो है पल्लवा डायनेस्टी का वो होने के बाद जो आर्किटेक्चर है नए स्टाइल के वो एक्वायर कर ली जाते हैं छोला किंगडम के द्वारा, जिसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेज जो है जब चोला यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद खास द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, और इसको न्यू एरा जो है डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन सदर्न इंडिया वो यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो अब छोला एम्पायर है वो अब यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू होते हैं, और उनके इसमें जो खास द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है ये यहाँ पर फॉर्म होना शुरू होता है। तो छोला आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है कि भाई सबसे पहले एक रफ आर्किटेक्चर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके का होता है। एक तो यहाँ पर इस तरीके से हाई प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हमें जो ये है वो देखने को मिलेगा, ऊपर विमान इस तरीके से होता है, मतलब स्टेप्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक गर्भ गृह होता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरियस मंडप जो है वो हमें देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर पंचायतन भी होता है, जैसे हमने नगरा इसमें भी देखा था पंचायत। उस यहाँ पर पंचायत मतलब क्या, यहाँ पर मेन श्राइन जो है वो तो होती है, उसके अलावा यहाँ पर जो छोटी श्राइन्स है वो भी यहाँ पर रखी जाती है। तो इस तरीके से श्राइन्स देखने को मिलते हैं। एंड इसका एक खास है गोपुरम, मतलब जो एंट्री गेट होता है, एक तो वॉल यहाँ पर लगा दी जाती है ना, मेन वॉल होती है। और मेन वॉल अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर इस तरीके से जो गोपुरम है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब मेन गेट जो है यहाँ से एंट्री जो है वो की जाती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल एक स्ट्रक्चर जो है द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था मेन से रिलेटेड, वो भी आपको देखने को मिलता है कि भाई छोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। 2013 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, हालांकि काफी पुराना है लेकिन आप रिलेवेंस देख सकते हो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, उसी के साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री, ये हिस्ट्री जो है वो ऐसा पार्ट है जहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं होती है, डायनेमिक बहुत कम होता है। यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन है वही हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए इस पर जो क्वेश्चंस है वो भी घुमा फिरा कर उसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। अब छोला आर्ट अगर हम देखते हैं तो द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर खास यहाँ पर जो उभर कर आ रहा है वो ये रूल में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नगर टेम्पल, जिस तरीके से नगर टेम्पल में हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पर नगर टेम्पल बेसिकली खुला था, है ना, पूरा खुला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई बाउंड्री वॉल्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखिए हाई बाउंड्री वॉल्स है, यहाँ पर दीवारें जो है वो खड़ी की गई है। एंड देन यहाँ से गेट से देखिए एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फ्रंट वॉल जो है हाई एंट्रेंस गेटवे, जिसको गोपुरम कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हाई बाउंड्री वॉल ये पहला फीचर है, गोपुरम होता है ये दूसरा फीचर है। तीसरा पंचायतन स्टाइल, जो मैंने आपको बोला कि भाई ये अगर गर्भगृह है तो यहाँ पर मेन श्राइन है, इसके अलावा यहाँ पर हमें जो छोटी श्राइन्स है वो देखने को मिलती है। तो ये पंचायतन स्टाइल जो है वो हमें देखने को मिलती है ना, विद इन प्रिंसिपल टेम्पल एंड 4 सब्सिडरी श्राइन्स, जो 4 सब्सिडरी श्राइन्स अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये पंचायतन स्टाइल हो गया। एंड स्टेप्ड पिरामिड, जो मैंने आपको बताया भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा ऐसी लाइन है क्या, नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टेप्ड श्राइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज स्टेप पिरामिड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टेप्स है। तो ये एक फीचर यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये अब फीचर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। देन उसके बाद यहाँ पर अंतराल जो है वो भी देखने को मिलता है। अंतराल बेसिकली क्या है, यहाँ पर असेंबली हॉल जो है कनेक्ट होता है गर्भगृह के साथ एक टनल के थ्रू, उसको अंतराल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये गर्भगृह है, ठीक है, ये गर्भगृह है, यहाँ पर हमें श्राइन जो है वो देखने को मिल रही है। और ये यहाँ पर मंडप जो है उसको यहाँ पर कवर किया जा रहा है या फिर कनेक्ट किया जा रहा है अंतराल के थ्रू। तो ये जो अंतराल है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस जो है गर्भगृह का, स्कल्पचर्स ऑफ मिथुनास, यहाँ पर यक्षास, ये जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रेजेंस है वाटर टैंक का, जैसे हमने देखा था कि वाटर टैंक जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना, वाटर टैंक बड़ा एक टैंक होता है। एंड देन उसके बाद बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में, वहाँ पर पाया गया है। तो कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। तो ये कुछ फीचर जो है ये आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट फीचर एक तो स्टेप, यहाँ पर देखकर ही आपको पता चल जाएगा भाई स्टेप जो है वो देखने को मिल रहा है। अंदर गर्भगृह में पंचायतन जो है वो देखने को मिल रहा है। एंट्रेंस गोपुरम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है भाई। अंतराल जो है वो देखने को मिल रहा है। यक्षस, ये सब जो फिगर्स है वो देखने को मिल रही है। वाटर टैंक जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जो फीचर्स है ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो हाई बाउंड्री वॉल्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर आपको ध्यान में रखने हैं। अब इम्पॉर्टेंट फीचर छोला टेम्पल की अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंस जो यहाँ पर डेकोरेशन थ्रू स्कल्पचर्स के लिए जो यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब इसमें एक नटराज जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसमें तांडव डांस पोस्टर जो है वो पाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी जो फिगर है काफ़ी पूजनीय है। मतलब नटराज समझ लीजिए कि जो भी आर्ट में होते हैं, जैसे कि जब भी मैं जैसे पहले थिएटर किया करता था, तो जब भी थिएटर कर रहे हैं, जब भी प्रयोग होता था, जब भी मतलब थिएटर का एक्ट होता था, उस समय पर सबसे पहले नटराज जो है उनकी जो पूजा है वो की जाती थी। उसके बाद हम स्टेज पर जो है वो जाते थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अर्लीस्ट नोन नटराज स्कल्पचर्स ये एक्सकेवेट किया गया है रावण पड़ी पहाड़ी, यहाँ पर केव जो है आई होल में, वहाँ से। तो इनका अलग ही एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर अगर आप देखोगे हाथ देखिए, है ना, एक हाथ में हमें डमरू दिखाई देता है, एक हाथ में फायर दिखाई देती है। ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है जो सर्कल बताता है। यहाँ पर डमरू मतलब जिससे जो है वो उगम हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। फायर मतलब जो एंड अंत हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो इग्नोरेंस है,
यहाँ पर इग्नोरेंस उसको यहाँ पर दबाना है, जो प्रॉस्पेरिटी है उसको यहाँ पर लेकर आना है। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक सिंबॉलिक तरीके से देखने को मिलता है। तो फीचर्स यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। ड्रम जो है अपर राइट हैंड पर, यहाँ पर ड्रम, ये ऑल क्रिएशन यहाँ पर डमरू से निकला है, ये यहाँ पर दर्शाता है। इटर्नल फायर है जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पर बताती है। देन उसके बाद यहाँ पर अभय मुद्रा है, लोअर राइट हैंड अगर आप देखोगे तो अभय मुद्रा जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो सिग्निफाई करती है यहाँ पर डिवोटी नॉट टू बी अफ्रेड, भाई घबराना नहीं है ना। देन उसके बाद पाथ ऑफ सेल्वेशन जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पर पाथ ऑफ सेल्वेशन यहाँ पर दर्शाता है। देन यहाँ पर जो शिवा है यहाँ पर डांस कर रहे हैं स्मॉल ड्वार्फ पर, ये आप देख सकते हो। ये बेसिकली क्या है, सिंबलाइज करता है इग्नोरेंस, ईगो जो है एक इंडिविजुअल का, उसको दबा कर रखना चाहिए, उसको कभी ऊपर नहीं आने देना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पर फ्लो ऑफ रिवर गंगा जो है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑर्नामेंटेशन में वन ईयर जो है शिवा का मेल ईयरिंग है, दूसरे में फीमेल ईयरिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अर्धनारीत्व जो इस तरीके से कहा गया है कि भाई दोनों सेम है ना, दोनों एक ही इसमें से निकले हुए हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, अर्धनारेश्वर जो कहा जाता है। स्नेक जो है वो ट्विस्टेड है आर्म्स में शिव जी के, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, स्नेक सिंबलाइजेस कुंडलिनी पावर, जो यहाँ पर ह्यूमन के स्पाइन में यहाँ पर डॉर्मेंट स्टेज पर रिसाइड करते हैं। हमारे स्पाइन में बहुत ताकत होती है, इससे तो बोलते हैं कि चक्र जो है वो खुल रहे हैं, है ना। अगर वो यहाँ पर ऊपर आ जाता है तो ट्रू कॉन्शियसनेस जो है वो अराइज हो जाती है। नटराज सराउंडेड है बाय निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट्स, जो सिंबलाइज करते हैं अनएंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ। ये जो अनएंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, मतलब एक कॉन्शियसनेस, एक एनलाइटनमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हो गया साउथ हमारे जो टेम्पल्स है वो। अब यहाँ पर देखिए जो भी न्यूज़ में चलते हैं टेम्पल्स, उसके बारे में आपको जानना है। हर एक टेम्पल मैं साउथ इंडिया का यहाँ पर लेकर आऊँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा तो उससे मतलब नहीं बनता है। जो न्यूज़ में चल रहे हैं टेम्पल्स उनको लेना, उनको समझना। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता है, मेन फीचर्स पता है, बस हमें पता है थोड़ा कुछ अगर अलग है, उनकी लोकेशन क्या है ये बस पता रहना चाहिए, एंड कौन से कार्यकाल में बना था। देन यहाँ पर नायका स्टाइल जो है वो आता है, नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये फ्लरिश हुआ नायका रूलर के अंडर में, पीरियड बिटवीन 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एडी। इसको मदुराई स्कूल जो है वो भी कहा जाता है। देन आर्किटेक्चर सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल है ना, लार्जर है स्कोप में। यहाँ पर अगर कुछ यूनिक फीचर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कितने भव्य है, बड़े हैं। कुछ यूनिक फीचर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रकरण जो ह्यूज कॉरिडोर्स है वो हमें देखने को, यहाँ पर देखिए ह्यूज कॉरिडोर जो है वो देखने को मिल रहा है। गोपुरम नायका रूलर में लार्जेस्ट गोपुरम जो है वो देखने को मिलते हैं। और टेम्पल स्ट्रक्चर जो है फील्ड किया गया है इंट्रिकेट कार्विंग्स के थ्रू, जिसे मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई टेम्पल जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद वेसारा स्टाइल जो है वो यहाँ पर आता है। कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। चालुक्य रूलर जो है मिड 17th सेंचुरी एडी उसमें पाए गए हैं। इसमें कुछ फीचर अगर हम देखते हैं तो एम्फेसिस जो है विमान मंडप इस पर दिया गया है ना। ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे जो है वो यहाँ पर दिया गया है। पिलर्स, डोरवे, सीलिंग जो है वो डेकोरेट किए गए हैं यहाँ पर कार्विंग्स के थ्रू। और उसमें एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो डोडा बसप्पा टेम्पल जो है दम्बल, वहाँ पर देखने को मिलता है। देन विजयनगर स्टाइल, विजयनगर स्टाइल अगर आप देखोगे तो ये इन्फ्लुएंस हुआ है इंडो इस्लामिक स्टाइल से। तो ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, इंडो इस्लामिक स्टाइल से जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फीचर्स अगर हम देखते हैं, वॉल जो है टेम्पल के हाईली डेकोरेट किए गए हैं कार्विंग्स के थ्रू, जियोमेट्रिक पैटर्न के थ्रू। देन उसके बाद गोपुरम जो है प्रीवियसली प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड वे आर नाउ बिल्ट ऑन दी ऑल साइड्स, सभी साइड पर। यहाँ पर हम देखिए हर साइड पर गोपुरम जो है वो देखने को मिल रहा है। एनक्लोज्ड वॉल जो है वो अब लार्जर यहाँ पर कर दी गई है। एक मंडप से ज़्यादा अब यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। सेंट्रल मंडप जो है उसको कल्याण मंडप जो है वो कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। होयसला स्टाइल अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका नियर मैसूर टेम्पल जो है वो बिल्ड किए गए होयसला रूलर के इसमें, और ओन एज होयसला स्कूल ऑफ आर्ट इस तरीके से कहा जाता है। अब कुछ फीचर इसके अगर हम देखते हैं, मल्टीपल श्राइन जो है बिल्ड किए गए अराउंड सेंट्रल पिलर्ड हॉल। मल्टीपल श्राइन्स, बहुत सारे श्राइन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ से यहाँ पर सॉफ्ट सोप स्टोन जो है वो यहाँ पर मटेरियल बिल्ड करने के लाया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। देन उसके बाद यहाँ पर मैसिव एम्फेसिस जो है वो डेकोरेशन ऑफ टेम्पल थ्रू स्कल्पचर्स, उसके थ्रू यहाँ पर दिया गया। एक्सटीरियर वॉल जो है, बोथ इंटीरियर एक्सटर्नल वॉल
इवन ज्वेलरी जो है ये भी यहाँ पर डाइटिस को पहनाए जाते हैं। टेम्पल जो है अनप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर, जिसको जगति कहा जाता है, उस पर प्लेस किए गए हैं 1 मीटर हाई पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, श्राइन लेड आउट इन शेप ऑफ इंट्रिकेटली डिजाइन स्टार, इसको स्टेलेट प्लेन जो है वो कहा जाता है। सभी जो चेम्बर्स है उसमें शिखर हमें देखने को मिलते हैं, इंटरकनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल लाइन और मोल्डिंग के थ्रू, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट उनको रखा गया है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पला स्टाइल आता है बंगाल रीजन में, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिसको पला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये 8 to 12 सेंचुरी एडी के अराउंड हमें देखने को मिलता है, पला डायनेस्टी या सेना डायनेस्टी के इसमें। ये मेनली बुद्धिस्ट रूलर्स थे और सेना जो है ये हिंदूज थे, इसलिए आर्किटेक्चर जो है दोनों की ही रिलीजन का जो इन्फ्लक्स है वो यहाँ पर दिखाता है। इसमें बिल्डिंग जो है वो कार्व की गई है, या फिर स्लोपिंग रूफ्स, इस तरीके स्लोपिंग रूफ्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं बाम्बू हट्स की तरह। और पॉपुलरली इसको बांग्ला रूफ जो है वो कहा जाता है। बाद में मुगल आर्किटेक्चर जो उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया, बाद में हमने देखे हुए मुगल इसमें काफ़ी इस तरीके के देखने को मिलते हैं। बर्न ब्रिक्स है, क्ले है, जिसको टेराकोटा ब्रिक जो है वो भी कहा जाता है, ये प्रिंसिपल मटेरियल यूज़ किया गया है। वो टेम्पल जो है इस रीजन में टॉल, कार्विंग, शिखर, क्राउन, है ना, इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर फिगर जो है काफ़ी यूनिक रहे हैं। एंड देन इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो सिद्धेश्वर जो महादेव टेम्पल है बराकर में, वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो फीचर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, भले वो नगर स्टाइल हो, द्रविडियन हो, नायका हो, वसारा, जो इन दोनों कॉम्बिनेशन है ना, होयसला स्टाइल बोलिए, विजयनगर बोलिए, पला स्टाइल बोलिए, ये सब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टेम्पल जो है वो अब पूरे कंप्लीट हो गए तो अब आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर में जो हमको कवर करनी है। तो इस तरीके से आगे की चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।